बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज में आपने मुलाहिज़ा फरमाया पाकिस्तान की सियासत का वो शायद अक्स जो कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जिसमें तवातुर से तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो देरीना लॉन्ग मार्च जिसके बारे में बात हो रही थी, बहरहाल अब सड़कों पर रवा दवा है। लाहौर की सड़कें क्या मंजर पेश कर रही हैं ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का ये जो उरूज और जवाल है ये भी हमें देखने की जरूरत है। क्या इमरान खान साहब बराह रास्त इदारों को जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, इसका उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में कहा जा रहा है शायद पाकिस्तान की सियासत में एक पॉपुलर सियासतदान बनकर वो उभर रहे हैं, लेकिन इस तकसीम की सियासत से सरीहन नुकसान न सिर्फ पाकिस्तानियों का है बल्कि पाकिस्तानी अवाम का है। पीडीएम जो कि जाहिर एक मुश्तरका अपना एजेंडा लेकर हुकूमत का हिस्सा है और इस हुकूमत में रिलीफ देने की कोशिश कर रही है अवाम को, जो कि बहुत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इदारे शुमारियात की आज की रिपोर्ट के मुताबिक भी होशरुबा महंगाई है, लेकिन अवाम को लगा दिया गया है ट्रक की बत्ती के पीछे के एहतजाज होगा, अवाम को कोई हकीकी आज़ादी मिलेगी। ये मार्च, ये आज़ादी और इन सब से जुड़े हुए मजीद हकायक क्या कुछ हैं, इस पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है। शहला रजा साहिबा हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और अपना एक ज़ाहिर नुक्ता नज़र भी रखती हैं। अमजद अली साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सना बुच्चा साहिबा, एंकर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। शहला साहिबा आपकी इजाज़त से ज़रा मैं पहले एनालिसिस ले लेती हूँ सना साहिबा का, फिर आपकी तरफ आते हैं क्योंकि फिर आपसे डीप डाउन कुछ चीज़ों पर बात करनी है। सना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सना साहबा, पाकिस्तान की सियासत आप देख रही हैं और काफ़ी अरसे से इन सब चीज़ों को कवर भी कर रही हैं। फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी एक जानिब इमरान खान साहब जिस लॉन्ग मार्च का कह रहे थे, गलत सही अच्छा बुरा बहरहाल वो लेकर अब सड़कों पर हैं, उन्हीं की जमात के फैसल वाडा ने कहा कि ये खूनी लॉन्ग मार्च हो जाएगा। अब अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसा हो ही जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप किसके कांधों पर समझती होगी? देखिए, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ ही फरमा सकती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो, और मैं तो यही कह सकती हूँ कि अल्लाह करे मेरी जो तमाम अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले या किसी और वजूहात बुनियाद पर निकले, उनके साथ वो अपनी इज़्ज़मान में रखे अल्लाह ताला उनको। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब के एक की बात है तो आज भी वो यही कह रहे हैं कि आज़ादी हकीकी आज़ादी लेने के लिए वो निकल रहे हैं और के फैसले जो है वाशिंगटन में ना हो, जो इस मुल्क के फैसले हैं वो लंदन में ना हो। तो एक फैसला तो इंडियन मीडिया ने भी कर लिया है, उसके हवाले से इमरान खान साहब क्या फरमाते हैं कि ये तासुर जो जा रहा है इंडिया में और जो मीडिया पे उनकी आज क्लैश हो रहा है कि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की रियासती इदारे को इमरान खान साहब ने मार्क्स दे दिए या कोई मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए हैं और वो क्या पैसे देकर भी ना करवा सका, वो इमरान खान साहब ने कर लिया। तो क्या ये मुल्क के लिए एक अच्छा तासुर है? क्या ये जो इंडिया कर रहा है उस पर भी इमरान खान साहब को नजर डालना चाहेंगे? और ये केओस किसी के भी फायदे में नहीं है, इमरान खान साहब के तो फायदे में कतई नहीं है। क्योंकि ये केओस, मुझे बता दीजिए, जो लोग सड़कों पर इनके पास लिबर्टी में मौजूद है, वो क्या अपने साथ सूटकेसेस लेकर आए हैं, वो कोई कपड़े लेकर आए हैं, डेंजर क्लोथ लेकर आए हैं? कितने दिनों का प्लान है? कितने दिनों से घर से अपने उन्होंने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होकर आए हैं? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उनको क्या कहा गया है। और ये लाहौर में रहने वाले हैं तो लाहौर में लिबर्टी पर निकले, लाहौर में ही रहेंगे या उनके साथ इस्लामाबाद आएंगे? जो सियालकोट, साहिवाल, बाकी जगहों से वो लोगों को बुला रहे हैं, अपने पूरे मुल्क में से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचिए, तो उनको क्या बताया गया है कि कितने दिनों का प्लान है और कब रुकेगा? और मुझे ये ख्याल है कि इमरान खान साहब से पहले तो ये था कि वो किससे बात करें, वो इससे बात नहीं करना चाहते, वो उससे बात नहीं करना चाहते, वो इसको इस काबिल नहीं समझते, वो उसको इस काबिल नहीं समझते। अब तो माजरत के साथ मामला यहाँ पहुंच गया कि इमरान खान साहब को भी कोई किसी काबिल समझता नहीं है। किसने बात करनी है सबका सोचता है। लेकिन सर आपकी कथा कलामी के साथ फिर सवाल जहन में ये उभरता है, जो चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद उमर साहब ने आज उसको पेश भी किया, उसमें बिल्कुल क्लियर है, वो कह रहे हैं पीडीएम की ये जो हुकूमत है ये अनाउंस कर दे इलेक्शन, हमारा मसला ही हल हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे अब उनको,
अच्छा, सना की लाइन ड्रॉप हुई है। शैला साहबा, मैं आपकी तरफ ये सवाल ज़ाहिर ज़रूर लाना चाहूंगी। मैडम, इम्पोर्टेंटली आप देख रही हैं कल से और आज तक जो सियासत जहां तक जिन जिन रास्तों से गुजरी है, बल्कि परसों रात से जब वाउडा साहब की वो प्रेशर आई है, ये फरमाइएगा कि इस सियासत से टकराव की कैफियत तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इससे बचाव के लिए, क्योंकि आप हुकूमत में है, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, किस तरह बचा जा सकता है वो फरमाइए पहले। बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक जब तक के कोई भी मुजाहरा आइन और कानून के दायरे में है, जी, वो अच्छी बात है। हर एक का सियासी और बुनियादी हक है और उनको अभी तक कोई रुकावट नहीं है। और रही बात F9 पार्क की, तो उसमें कितना बड़ा है, उसमें कितने लोग आएंगे, क्या इरादा है, इमरान साहब का पार्टी का कोई आदमी सही बात नहीं कर पा रहा। लेकिन जो इमरान साहब ने बातें की और को वहाँ पे मट्टा में और सवात के दूसरे इलाकों में, मट्टा के अलावा भी कहा जाता है कि तालिबान ने अपनी चौकियां बना ली हैं और अपने सेल्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अच्छा। और वहाँ पे लोग जिस तरह मुजाहरा कर रहे हैं, फिर इमरान खान ने जहाँ इसको जिहाद भी कहा है, यानी कि अब वो इसको मुख्तलिफ तरीके से कैश कर रहे हैं। इनके अपने मिनिस्टर्स के यहाँ पर्चियाँ आ रही हैं और वो भी मुजाहरों में आके जो है वहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि भत्ताखोरी नामंजूर वगैरह वगैरह। तो जब आप उनकी चौकियां बनवा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और जिहाद का नाम दे रहे हैं, माजी में वो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव कह चुके हैं मुज़ाकरात के लिए और आप भी उनके लिए बहुत कुछ नरम गोशा रखते थे, तो आप इसको अंदाज़ा कर लें। क्योंकि जो पहली इनकी मार्च आई थी तो उसमें इन्होंने कहा था कि मुझे बाद में पता चला कि मेरे लोग मुसल्लह थे, और फिर एक जनून देखती कि उन्होंने दरख्त भी जला दिए थे। उससे पहले उन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। तो ये इस दफ़ा जो है, जब आपने अपने सूबे में इसे जिहाद का नाम दिया, फिर आपने एक दूसरा काम ये किया कि इसको कहा कि ये हमारी वारदात होगी, तो वारदात इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। तो ये पॉजिटिव लफ्ज़ नहीं है, मस्बत लफ्ज़ नहीं है, वारदात तो बहुत ही नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक है। शैला साहब, मैं कतई कलामी नहीं चाह रही थी। एक बात मैं दो बातें और कर दूं। जी जरूर। इनके अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारा डसा पानी नहीं मांगता, फिर शेख रशीद ने भी कुछ और बातें की, फिर आपने फैसल वाडा सुन लिया। तो उसके बावजूद अभी तक गवर्नमेंट इन्हें फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा। हजारों कैमरे भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो हुकूमत अपने रट कायम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है शैला साहिबा ने कि अभी तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। अमजद अली नियाज़ी साहब, आपको आज़ादी है अपनी राय की, कैमरे ओपन हैं, इमरान खान साहब जल्द से जुलूसों से खिताब कर रहे हैं वालेहाना अंदाज से। और आई मस्ट से वन थिंग कि ज़ाहिर वो क्राउड पुलर हैं, आज भी जो उन्होंने बातें की, लोगों ने बड़े नारे लगाए उनके हक में। लेकिन अमजद अली नियाज़ी साहब, इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेक पर लगी हुई है, आपका कारकुन स्टेक पर लगा हुआ है। आप ही की जमात के एक अहम तरीन इंसान फैसल वाडा कह चुके हैं कि ये खूनी मार्च है और अपनी जरा सी जिद के खातिर सारी चीजों को दाव पर लगा दिया गया। अमजद अली नियाज़ी साहब, फिर क्या कुछ दाव पर लग चुका है और आपको क्या इस बात से खौफ नहीं है कि खुदा ना खास्ता जिन चीजों का इशारा शैला साहबा कर रही हैं कि थ्रेट्स मौजूद है बहरहाल खान साहब को भी और फिर उन लोगों को भी जो निकल रहे हैं? बेसिकली ये जद्दोजहद जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। ठीक है। ये जद्दोजहद पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, और पाकिस्तान की सॉवरेंटी अगर हासिल करनी है तो जद्दोजहद में मुश्किलात तो आती हैं। दुरुस्त है। आप अगर चाइना की मिसाल आपको याद हो तो आपको इल्म में होना चाहिए कि वहाँ पे जिस कदर कुर्बानियाँ दी गई, ये चाइना ऐसे नहीं बना। चाइना को बनाने के लिए उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके आज चाइना को चाइना कह सकते हैं। इसी तरीके के साथ आप देखेंगे रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस ने से पूरे यूरोप ने सबक हासिल किया, तभी आज फ्रांस और पूरा यूरोप चेंज हुआ है। अगर आप रेवोल्यूशन ऑफ जो है ईरान, वो तो मजहबी उसके ऊपर था, लेकिन बुनियादी तौर पे हमेशा जब आप सोशली और माशी और आप जदोजहद करते हैं रियासत के लिए,
जी। तो यकीनन उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें अबूर तो करनी पड़ती हैं। इसमें अच्छा। स्टेक की बात नहीं है, इसमें आपके कोई जाती मकासद नहीं है। अच्छा। ये तहरीक है, ये जद्दोजहद है। हाँ। ये एक, मैं समझता हूँ कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जो पाकिस्तान के नजरिए को हासिल करने का, मैं समझता हूँ एक जमाना जब 47 से पहले का जमाना था कि पाकिस्तान को हासिल करना था, आज तकमीले पाकिस्तान की जद्दोजहद है। तो इसमें आप ये कहना, मैं समझता हूँ कि नियाजी साहब, लेकिन देखिए कुछ चीजों को जो आपने साइफर के मामले पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें मैं शायद ये जुमला आपको बुरा लगे, लेकिन साइफर उड़ के कहीं रह गया। कहा गया कि हम खुद हक्का बक्का हो गए जब वो कागज का एक टुकड़ा लहराया गया। डीजी ISPR के ये अल्फाज मेरे नहीं है। फिर बंद कमरों की मुलाकातों की तस्दीक हुई, फिर उसमें कहा गया कि आप हमें एक्सटेंशन देने की बात करते हैं और जब आपकी बातें बाहर आती हैं, हम बाहर आते हैं, तो आप जलसे जुलूसों में खड़े होकर हमें बुरा भला कहते हैं और आपको पता है वो सब क्या कुछ कहा गया है। इस सब के बीच में इमरान खान ने क्या कुछ गेन कर लिया है और वो ये सब क्या वाकईतन करना चाह रहे हैं और ऐसे ही आगे अपनी सियासत लेके चलना चाहते हैं? तो जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी ISPR की और 2 मीटिंग्स हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, और उस सिलसिले में जो डिमार्च दिया गया, और मुझे आज भी मेरे कानों में वो सदा आ रही है, वो आवाज गूंज रही है कि हाँ बिल्कुल इसमें उन्होंने एक बड़े मखसूस लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुदाखलत हुई है। ओके। तो यकीनन वो अल्फाज मुझे याद करने चाहिए, या आज आपकी ये बातें मुझे याद करनी चाहिए। मैं तो उन अल्फाज पे खड़ा हूँ जहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ था डीजी ISPR के सामने। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने मोहतरम इदारे से ये दस्त बदस्ता ये सवाल करूंगा कि आपको उस पे स्टैंड करना चाहिए। अच्छा, आपको अपने मौकफ से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मेरा तो वही मौकफ है जो उन्होंने पहले दिया था और जो हम डे 1 से कह रहे हैं। Which means कि आप अभी भी कह रहे हैं कि मिसाल में मेरी बात समझते हैं। जी अमजद साहब, जी देखिए, हमारा डे 1 से ये मौकफ है कि रजीम चेंज हुई है। अच्छा। इस पे सदर मुमलिकत को भी कहा गया। सदर मुमलिकत साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखा। Fair enough. हमने नेशनल असेंबली में लेके आए। अगर कहीं अभाम है, कहीं आपको लगता है हम गलत हैं, तो क्यों नहीं एक गैर जानिबदार हाई पावर्ड कमीशन बना लिया जाता जहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और हमारा चेहरा भी आवाम देख लेती कि अगर गलत है। अगर हम आज कहते हैं हम सच पे खड़े, तो हम कोई हक बजाने में, इसलिए कि हमें तो मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ है और किस बुनियाद पे हुआ है। लेकिन अमजद अली नियाज़ी साहब, देखिए आपके नाक़दीन के लिए तहकीकात करा ले। हाँ, आपके नाक़दीन भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई, लेकिन इनको कोई फैज हासिल नहीं हो सका। सारे चारों खाने चित हुआ। हमने देखो, फैज अल्लाह ने देना है। हमने पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावटों को दूर करना था, और इसके लिए आज भी हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो उसी के लिए है। ओके। तो इसमें दूसरी राय नहीं है। नाक़दीन को खौफ किस बात का? ये पहले ड्रामे करते थे जो लॉन्ग मार्च कर रहे थे महंगाई वाला, उसमें ये कहते थे कि जी फौरी इलेक्शन कराया जाए। अब इन्हें कौन सी मौत पड़ती है? मुझे ये बताएं। फिर साथ रहते हैं ना, आप मेरे साथ रहें। राह में रुकावट है। नियाज़ी साहब, शैला साहबा हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे पिक्चर में बहुत गुडी है, बहुत अच्छा बच्चा है, अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा। और ज़ाहिर आप 2 पार्टीज PMLN और हम देख रहे हैं PTI बहरहाल नेक टू नेक है। शैला साहबा, ज़ाहिर आप खुद जमहूरी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जरूर पूछिए। सॉवरेनिटी की बात हो रही है पाकिस्तान की, तो 126 मेंबर के जिस पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने, और स्मूथ पावर ऑफ ट्रांसफर किया, उस वक्त आपको समझ आई थी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी? जब हमने शमसी बेस खाली कराया उस वक्त समझ आई थी? जब सलाला पे जो है सलाला का वाक़या हुआ तो हमने नेटो सप्लाई तक बंद कर दी। उस वक्त समझ आई थी जब हमने ईरान गैस लाइन पे जो है वो ईरान गैस लाइन का माहिदा किया। उस वक्त समझ आई थी जब हमने CPEC गवादर और सिंगापुर से लेके गवादर जो है चाइना को दे दिया और CPEC का किया। ये नहीं थी, आपको नहीं समझ आई?
तो आपको तो उस वक्त समझ आई जब आप राहदारियों में घूमे व्हाइट हाउस की, तो आपने कहा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। अब आए पाकिस्तान और का पॉलिसी जो है इसकी अब वो करेगा, जबकि हम कहते हैं कि बाय हम क्योंकि वो तो एक यूएनओ से अपने रेजोल्यूशन नहीं करवा सकते, इतना अरसा हो गया। कल ही हमने यौम सियाह मनाया, आप उनसे वो कराने लगे। वो तो भारत में आवाजें हुई जब आपको सॉवरेनिटी समझ आई थी पाकिस्तान की। अब आपने जब सी पैक को पैक किया, जब समझ आई थी कि पाकिस्तान की मईशत क्या हो जाएगी, जब आपने जो है झूठे वादे किए थे कि मैं किसी से कर्जा नहीं मांगूंगा, फिर IMF के पास ले आप गए 7 महीने, और फिर उसके बाद वो माहिदे किए कि आपके सूबाई, आपके वजीर खजाना ने कहा कि एक तो कोई पॉलिसी नहीं थी, हर 3 महीने बाद नया काम करते थे, और इंतहाई सख्त शराइत पे इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी की नाम शराइत थी। तो ये चीजें आपको समझ नहीं आती कि सॉवरेनिटी किससे होती है। आपको पता ही नहीं कि मुल्क का मसला मईशत है, खराबी होना, या आपकी ऑपोजिशन है। शैला साहब एक सवाल सुने ना, शैला साहब आज के मंजरनामे पे बात करते ना, देखें इमरान खान साहब सड़कों पर हैं, हमने तो हमेशा यही देखा है बड़ी माजरत के साथ, लेकिन हर दफा ही जब सड़कों की सियासत होती है तो एट दी एंड आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है। अब चूंकि आप लोग हुकूमत में हैं, आपको अपनी वजादारी दिखानी होगी, आपको इनको टेबल टॉक पर लाना होगा। इधर यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू मेक इट द कॉन्वर्सेशन की इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसमें कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट दे दें, तो आप लोग इस पोजीशन में हैं कि इनको एंगेज करें गुफ्तगू के लिए? अच्छा देखिए, हम तो हैं ही सियासतदान और हम सियासी पार्टी हैं। हमें किसी जर्नल ज़हीरुल इस्लाम ने नहीं बनाया जो जलसों में कहे कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि हम तो डायलॉग पे यकीन कहीं इनसे पूछें कि जब भी कोई मुल्क की मसला आया, कोई भी इस तरह की चीज़ आई, तो इमरान खान नहीं बैठे, सारी पार्टी बैठी, और उन्होंने कहा मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा। वो कभी भी NRO देने की पोजीशन में नहीं थे। जो आदमी अपनी हुकूमत ना चला सके, जो ये कहे कि हमारी हुकूमत ऐसे चल रही थी कि जब भी कोई मसला आता था तो फोन करके हमारे बिल कराए जाते थे, वो कहता रहता था NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, पता नहीं किस कैफियत में रटाई जाती थी बात। तो अभी भी उनके फवाद चौधरी कहते कि डायलॉग करेंगे, NRO नहीं देंगे। आप हैं किस पोजीशन में थे, किस पोजीशन में? शैला साहिबा कह रही हैं कि इनसे इनकी पोजीशन पूछ लें, आप इस पोजीशन में हैं। हमें बताना चाहती हूँ, ये मैं इनको मैं पूछ लेती हूँ ना शैला साहब, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये पहले वजीर आजम है। जी बिल्कुल, मैं बात करना, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि इनसे पहले जितने आजम हटाए गए वो था, इकरार किया गया है। और ये जो कहते हैं तो हमने तो आईनी तरीके से इनको हटाया, आईनी तरीके से हटाया है। इनके पास बड़ा वक्त था उस साइफर पे काम करने के लिए, इन्होंने नहीं किया। और हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल ये डायलॉग करें, असेंबली में आए, हमारे साथ जो है जो भी उस पे रिफॉर्म्स हो सकती हैं, होनी है ना, तो वो असेंबली करेगी। बिल्कुल ठीक है। अमजद अली नियाज़ी साहब, मामला ये है सर, मैं शैला साहब तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी गवर्नमेंट में ये तय हुआ था कि सेंसस होंगे, आपकी गवर्नमेंट में ये तय हुआ था कि सेंसस होंगे, सेंसस भी कराए। मैं शैला साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन अमजद अली नियाज़ी साहब, एक जानिब आप असेंबलियों पर जाने पर पहले रजामंद नहीं थे, फिर आप रजामंद हो गए, फिर आपने जाके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नहीं नहीं हमने तो इस तरह से इस्तीफे नहीं दिए थे। अच्छा, अब एक ये वाला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर ये है कि अब आप सड़कों पर हैं और आप डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। आप वहां से इस्तीफे दे दें, असेंबलियां खाली हो, ताकि इनके सर पर बोझ पड़े और फिर ये कुछ सोचें। इस वक्त तो बड़ी पिक्चर जो है, बड़ी वेग पिक्चर हो गई है सारी। सना हाशमी, गेंद तो इनके कोर्ट में है। अच्छा, इस्तीफे हमने कहा है ये बारी बारी, तेरी बारी या मेरी बारी छोड़े, सबकी बारी लगा दे, एक ही दफा मंजूर कर ले, ये गेम खेलना खत्म कर दे। हम तो पहले दिन से हमारा बड़ा वाजे मौक़िफ़ है। लेकिन सर इस बारी तो आपकी बारी हो गई, अब अगली बारी तो नहीं होगी ना, ऐसा तो लग रहा है। एक बारी तो आपको मिल गई है। सना बारी अल्लाह को मालूम है, लेकिन बारी है हमारी, ये भी याद रखना। देखिए आज जो लोग हैं ना, ये इन्होंने हमें 9 सीटों से इन्होंने रिजाइन हमारे वो एक्सेप्ट किए, हमारे मेंबरान असेंबली के। जी। तो इनमें से जो दो ये ले गए, और कराची वाली जिस तरीके के साथ खुद ठप्पे लगा रहा था, वो आपका जो वहाँ पे हकीम बलोच साहब थे,
बाकी मुझे बताएं कौन सी सीट इन्होंने बुरी तरह हारी है सारी। अच्छा। तो बाकी भी बुरी तरह हारेंगी। अब खुद सोचें कि इनको 13 पार्टियां तीर के निशान से लड़े फिर हम बताएंगे। अमजद अली नियाज़ी साहब को पार्टी तब्दील करने की ऑफर आ गई है, तीर का निशान। अमजद अली नियाज़ी साहब सब्र तो करें ना। अच्छा सुन लेना, वो शैला साहबा ने आपको ऑफर दे दी है। सुन तो लिया करे ना। हाँ जी। 13 टोपियां, एक इलेक्शन की टोपी 14 अच्छा, बाकी जो टोपियां 4 और कितनी हो गई 18 टोपियों के साथ ये हार गए अच्छा। मैच। लेकिन ऑफर कैसी लग रही है? तीर के निशान पर अगर आप इलेक्शन लड़ें तो आपको पता चलेगा कैसे जीतते हैं। ऑफर अच्छी है बुरी है? तीर से मुकाबला करें, तीर से करें। अमजद अली नियाज़ी साहब तीर से जरा लड़े। अब तो वो सिस्टम नहीं बैठेगा जो पहले आया था। अब तो वो सिस्टम नहीं बैठेगा। जब तो इमरान साहब कह रहे हैं कि 2/3 नहीं मिली तो मैं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा, कि उनको पता है कि मुझे पहले भी मिली थी तो अभी भी मिलनी है। ठीक है, एक मिनट शैला जवाब लेने दीजिएगा। जी अमजद अली नियाज़ी साहब। पूरे पंजाब में जब ये जनरल इलेक्शन होते हैं ना, हाँ जी, इन्होंने पैसे भी देने और फिर भी लोगों ने टिकट नहीं लेने। उन्होंने कहा क्यों? अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं। देखिएगा शैला आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके, चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। दोनों शख्सियात साथ रहें, क्योंकि ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपको लाहौर की सड़कों का हाल दिखाऊंगी। अरसलान अली भट्टी साहब जो है वो हमारे साथ होंगे और तज्जिया फिर लेंगे शैला साहिबा का भी, अमजद अली नियाज़ी साहब का भी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते हैं तो इसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं और फिर इसके रिजल्ट्स भी बड़े मुख्तलिफ आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद टेबल टॉक ही वो जरिया होता है जिसके बाद आपको मामला तय करने होते हैं। इसमें कितना अरसा लगेगा, कितने दिन लगेंगे, इमरान खान साहब कितने कारकुनान को लेकर अब तक बाहर निकल चुके हैं, इस सब पर तजिया होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि जरा आप लाहौर का रुख करेंगे। पहले मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियात मौजूद हैं, शैला रजा, अमजद अली नियाज़ी साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। लेकिन आप दोनों को भी दिखाते हैं और हम भी जरा जानते हैं अरसलान भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर से, कि लाहौर में इस वक्त क्या मंजरनामा है, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च जिसके बारे में बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे थे और आज भी उन्होंने इस बात का कहा है कि ये मेरा इंपॉर्टेंट सफर का आगाज होने जा रहा है और शायद इससे पाकिस्तान की सियासत और तारीख बदलने जा रही है। अरसलान भट्टी, फरमाइएगा, इस वक्त आप लाहौर के किस इलाके में मौजूद हैं, क्या मंजर है, खान साहब का जो पूरा कारवान है वो कहां तक पहुंचा है? जी सना, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ इचरा जो मार्बल मार्केट कहलाती है। अच्छा। मेरे बिल्कुल पीछे आप सुन रही होंगी, आवाज़ खासी मुझे ऊंची बोलना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल पीछे जो है यहाँ पे ये वो सामने जो कंटेनर आ रहा है उसके ऊपर जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। अब से कुछ लम्हे पहले जो है उन्होंने यहाँ पे मुख्तसर सा खिताब किया और उसके बाद जो है ये आप रवा दवे अपने रास्ते के ऊपर। यहाँ से ये सीधा फिरोजपुर रोड से होता हुआ जो है मजांग जाके दोबारा इनका खिताब है, वहाँ पर दोबारा इनका पड़ाव होगा। अभी आगे जो है वहाँ पे शमा सनमा चौक है, वहाँ पे इन्होंने रुकना है और इनके साथ साथ जो लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़ी तादाद लोगों की भी है, शहरियों की भी है, वो इनके साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, अगर आप कहें तो मैं इनकी लेकिन भट्टी साहब एक सेकंड, मैं इस तरह के सवालात करने की उसको इम्पोर्टेंस नहीं समझती, लेकिन फिर भी ज़ाहिर तज्जिया तो होगा इन चीज़ों का। इस वक्त जबकि बिल्कुल आगाज़ है मार्च का, आपको कितने लोगों की तादाद दिखाई देती, कोई अंदाज़ा हो सकता है ये तादाद हज़ारों में पहुँच चुकी है या इससे बढ़कर है? सना साइजेबल जिसको आप कहते हैं कि काउंटेबल तादाद है, Okay. अच्छी तादाद है। अच्छा। हज़ारों में तो डेफिनेटली है, चूँकि जो इनका अभी अगला हिस्सा था वो तकरीबन मजांग यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे मजांग है, वो वहाँ पे है। अच्छा, तो okay. टेल है वो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे आप कह लें, यानी 5 किलोमीटर पे ये टोटल जो जुलूस है ये मुहित है इस वक्त तक। और यहाँ से दूसरे शहरों से भी लोग आए हुए हैं, तमाम अरकान जो सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं, जो लाहौर के नज़दीक शहर हैं जैसे कसूर है, ननकाना साहब है, शेखुपुरा है, साहिवाल है, वहाँ से हमें मिले लोग, वो यहाँ पर मौजूद थे और वो कह रहे हैं जी कि हम हकीकी आज़ादी मार्च में आए हैं और अपना हक लेने के लिए आए हैं। अरसलान भट्टी साहब, शायद इसमें की तादाद सच इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो रहा है सर कि जो तकरीर कर रहे हैं खान साहब, उस बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं इनके कारकुन, इनके लोग, जो अब से थोड़ी देर पहले भी जब आगाज़ किया मार्च का तो खान साहब ने एक खिताब किया मुख्तसरन, तो उस सारे बयानिए के साथ हैं इनके सारे वर्कर्स और जो लोग साथ साथ चल रहे हैं। आई एम श्योर जी
उनके कारकुन हैं वो खान साहब के बयानिए के साथ है, और बड़ी तादाद मैंने देखा कि यहाँ पर जो खवातीन हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं, फैमिली के साथ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, बुजुर्ग खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, और उनके ज़ाहिर है वो बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पहुँचे हैं। और उनका यही कहना है कि कल वो शाहदरा से आगे भी उनके साथ ही चलेंगे। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब में कहाँ कहाँ नाके लगाकर, कहाँ कहाँ कंटेनर लगाकर, किधर किधर रुकावटें खड़ी कर कर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हमें पता है कि पंजाब का जो जगह है, लाहौर भी इनफैक्ट हमें अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी तगड़ी है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगी कोई किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई इस तरह का माहौल है? सना, यहाँ पे चूंकि हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की, पंजाब में किसी जगह कोई कंटेनर नहीं है। जब ये इस्लामाबाद की जानिब पहुँचेंगे तो वहाँ पर जाकर जो है वो कंटेनर्स का इनको सामना करना पड़ेगा, यहाँ कंटेनर का। लेकिन आज सुबह से अरसलान भट्टी साहब, आज सुबह से खबर थी कि परवेज इलाही खान को बचाएंगे या खानदान को बचाएंगे, तो उस दिन में क्या काम हुआ है? अरसलान भट्टी, कैन यू हियर मी? जी, आवाज आ रही है आपकी, आप आई है। ओके, मैं ये पूछ रही हूँ कि कल आज सुबह से ये खबर थी कि परवेज इलाही खान को बचाने जा रहे हैं या खानदान को बचाने जा रहे हैं, तो परवेज इलाही का रोल क्या नजर आ रहा है अभी? सना, मुझे आपकी चुके बिल्कुल आई कैन अंडरस्टैंड पीछे इतना क्राउड है, बट थैंक यू वेरी मच अरसलान भट्टी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं जब आप ऐसे एरियाज में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बट अप्रिशिएटेबल एंड थैंक यू अगेन। मैं अमजद अली नियाज़ी साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, आज ज़ाहिर है ये खबर थी, फिर मैं शैला साहबा की तरफ भी जाऊँगी कि पंजाब में गो के ज़ाहिर है परवेज इलाही साहब आपके बड़ी ही इंपॉर्टेंट आदमी भी हैं, फिर उन्होंने आपको बहुत सारे जिसे कहते हैं ना नाराज़गियाँ उठाकर भी आपका साथ दिया है। इस वक्त पंजाब में क्या पोजिशनिंग आपको बताई जा रही है? इट्स एवरीथिंग इन योर फेवर और मे बी सम काइंड ऑफ एन हैपनिंग कुछ हो सकता है वहां पर भी, या इजीली आप वहां से अपना अगले पड़ाव की तरफ निकल जाएंगे, विच इज इस्लामाबाद एंड पिंडी? सना, आपने खुद अपने रिपोर्टर से जो फील्ड में काम कर रहा था हमारा भाई, उसे आपने रिपोर्ट्स ली है, आपको खुद उसने बताया है कि इस वक्त तकरीबन 5 किलोमीटर और सारा दिन हो गया, लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा नहीं रहे। जी जी, लोग जुड़ रहे हैं मजीद, और पूरे पाकिस्तान से आप ट्विटर देख लें, फेसबुक देख लें, आज पूरे पाकिस्तान में जो इनकलाब का जो मैंने कहा ना रेवोल्यूशन आ चुका है, हम इसलिए कहते हैं कि हम एक सॉफ्ट इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में वोट के जरिए इनकलाब आए, पाकिस्तान की आवाम जिनको मुंतखब करना चाहती है तो वो अब मुंतखब। लेकिन एक इनकलाब देखिए अमजद अली नियाज़ी साहब, कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा ना। एक इनकलाब आया फैसल वोवडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, एक इनकलाब आया खुर्रम लगारी के मुस्ताफ़ी होने के बाद, उन्होंने कहा जी थैंक यू, मैं मजीद नहीं, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि मेरे पास कोई 10-12 लोग और पड़े हुए हैं और मैं बता दूंगा कि कौन मेरे साथ खड़ा है और कहाँ खड़ा है। तो ये इनकलाब कैसे लग रहे हैं आपको, और ये कितने मजीद मुतवक्के हैं आपके लिए? मैं कहता हूँ कि सारे ही चले जाए ना। अच्छा, सारे ही चले जाए, इमरान खान की तहरीक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इस आज़ादी मार्च को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पोरस के हाथी जो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये खुद ये तारीख की धूल में भी इनका जिक्र नहीं हो। अमजद अली नियाज़ी साहब, आप फैसल वोवडा को ये कह रहे हैं या खुर्रम लगारी साहब को ये कह रहे हैं? मैं दोनों को कह रहा हूँ। दोनों को कह रहे हैं, यानी कि तारीख खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, खान को बेट्रे करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेट्रे करेगा, जो इस आज़ादी जंग में इमरान खान को छोड़ के जाएगा, वो तारीख में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये बातें हमारा मकसद सना, हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारा मकसद इस पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना है। हमारा मकसद मुल्क के अंदर एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करना है, जजा और सजा। लेकिन देखिए अमजद अली नियाज़ी साहब, आप इतनी बात करते हैं, मुझे सवाल आ जाता है जहन में। देखिए अगर एहतसाब करना है ना, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, आज ही कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर मैंने 18 कत्ल किए हैं, आपकी 4 साल की हुकूमत रही थी, 18 में से 4 के कत्ल की FIR तो होगी, और उस पर मुझे धर लेते, ये हीरोइन का केस लगाकर पूरी जाली सारे कैंपेन चलाकर आपको क्या हासिल हुआ? ना, ये मुल्क ब्राह्मण सिस्टम के नीचे रवाज पा चुका है। जैसे हिंदुस्तान में होते थे ना, ब्राह्मण होते थे, वेश होते थे, कश्तरी होते थे, शूदर होते थे, हमें इन्होंने शूदर बना दिया था। अब शूदर खड़े हो गए,
न्याज साहब, मेरा वो सवाल कहते बिल्कुल हैं डिफरेंट कि है। अब- आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि सर, अगर ये सारे इतने बुरे लोग थे और इनके ऊपर करप्शन के इतने बड़े बड़े चार्जेस मौजूद थे सर, तो आपको नए केसेस क्यों बनाने पड़ गए? चले, राना सनाउल्लाह की मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो बड़ी बहुत ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर बात की कि मतलब इस तरह का केस नहीं बना कभी तारीख में। अंदर जितना, मेरी बात सुनो, इस मुल्क के अंदर जितना बड़ा मगरमच्छ होगा, जितना बड़ा हाथी होगा, उसके लिए कोई जेल नहीं है, उसके लिए कोई कैद नहीं है। वो जितना लगाएगा उतना रंग चोखा आएगा। अच्छा, अब मजीद कौन किसको रंग लगा रहा है? सुनने में आ रहा है कि वाउडा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदर शमूलियत ले रहे हैं। शैला साहब से कंफर्म करती हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद आया नो, इनको ले लेते, लेने दें इनको। अच्छा, मैं आके वापस पूछती हूँ ना, शैला साहब की पार्टी विलिंग भी है या नहीं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले अमजद अली नियाज़ी साहब कह रहे थे कि सियासत से हमारी अचीवमेंट यही है कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और ज़ाहिर करप्शन और फिर सारे मामलात जो हम देखते रहे हैं उसका मुकम्मल एहतसाब भी होना चाहिए। शैला रज़ा साहिबा, अब इस सब में जो इस वक्त नुक्ता है वो ये है कि लॉन्ग मार्च से पहले चार्टर आ चुका। मैंने आपसे कहा इस सब में अब आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद में जो भी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आप लोग, सुनने में आए कंटेनर्स वगैरह लग गए हैं, लेकिन बहरहाल डायलॉग की राह लेनी पड़ेगी। अब इस पोजीशन को कैसे इनिशिएट किया जा सकता है? देखिए, हमारे पास हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, इंसान ओपन माइंड के साथ आए। रूल ऑफ लॉ की ये बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ ये है कि आपका जो मुखालिफ हो और जब आप पावर में हो तो वो जेल में आप डाल दें। आप किसी दूसरे मुल्क में खड़े हुए हो तो वहाँ पे भी रूल ऑफ लॉ की आप ऐसे निशानदेही करें कि आप कहें कि हम वापस जाएंगे तो जेल में इनके हीटर निकाल देंगे, ये कर देंगे। रूल ऑफ लॉ ये है कि आप एक मुकदमा जो कि सूबे में चल सकता है आप उसे इस्लामाबाद में चलवाएं। रूल ऑफ लॉ ये है कि मुखालिफ की खातून को आप चांद रात को हॉस्पिटल से घसीट के जेल भेज दे। पता नहीं कौन सा लॉ था। रूल ऑफ लॉ ये है कि आप पे जो मुकदमे आप उस पे स्टे लेते रहें, उसकी तारीखें करवाते रहें, जजेस वकील बदलते रहें और दूसरों के लिए आप इतने आगे चले जाएं कि अगर एक डीपीओ जो है वो आपकी बात ना माने तो उसको दरबदर कर दे। एक एफआईए का बंदा जिसकी 8 महीने पेंशन की रह गई हो, आप उसको इतना मजबूर कर दें कि वो इस्तीफा दे दे। आप इतने आगे चले जाएं कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, अगर वहाँ पे आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो आप पूरी की पूरी डिसॉल्व कर दें। कोर्ट का ऑर्डर आए आप उसको ना माने, ये है रूल ऑफ लॉ। और आप जो डीसी इस्लामाबाद है उसको हटा दें, कोर्ट का ऑर्डर आया आप वो ना माने, ये है रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ जो है वो ये है कि एक आईजी आपसे पूरी, जहां पे इतना बड़ा सूबा हो, आपसे बर्दाश्त हो, आप बार बार बदलते रहे। तो हमने आपका रूल ऑफ लॉ भी देखा है। फिर आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, तो भाई ये अभी जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो बेईमानियां की, आपकी बातों में तो 6 सीटें जो आप जीते हैं उस पर क्यों नहीं फिर बेईमानियां हो सकी। और जो आपका गढ़ है आपका वजीर खारजा, आपका पार्टी का नायब सदर, उसका बेटा है। मैंने कब से वहां पे आपकी हुकूमत है और हमने वहां पे आपको एक वर्कर से 25,000 में हरा दिया क्योंकि आप ही की पार्टी की खातून ने कहा कि लोग तो टिकट लेने को तैयार नहीं थे कि हमें उसमें अगर हम नहीं है पार्लियामेंट में तो हम क्यों टिकट लें। मैंने तो इसलिए टिकट लिया या आपकी मेहरबानों ने कहा। तो अपनी पार्टी की हालत देखें, बड़ी बड़ी बातें करें। हम लॉन्ग मार्च आपको याद है ना, जिसमें आपने एक खामखा की स्लिप ऑफ टंग बनाई कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा पूरे सिंध में पहले घूमा, फिर पूरे रास्ते गया। अभी आपकी हुकूमत है, वहां पे हजारों लोग निकले हुए, वीकेंड है, बच्चे निकले हुए। लेकिन अब मैं शैला साहब एक जवाब लेना चाहूंगी। अमजद अली नियाज़ी साहब, देखिए शैला साहब कह रही है कि हम तो इनिशिएट करेंगे, वो कह रही है हम तो बात करेंगे, लेकिन सर बात तो आपको इन्हीं लोगों से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब आप जिनसे बात करना चाह रहे थे उन्होंने जो कल बातें की हैं उसके बाद तो कोई बात नहीं हो सकती। जी सना, आप क्या कह रही हैं? अमजद अली नियाज़ी साहब, मैं ये कहना चाहती थी, शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि टेबल टॉक के लिए हम तो इनिशिएट करने को तैयार हैं, अब आपको इनसे बात तो करनी पड़ेगी, चाहे आपको आसिफ अली ज़रदारी साहब पसंद है नहीं पसंद है, मियां शहबाज शरीफ पसंद है या नहीं पसंद है, क्योंकि जिनसे आप बात करना चाहते थे कल जो उन्होंने बातें की है उसके बाद पीछे कोई बात रह नहीं जाती है।
सना हाशमी, इमरान खान साहब का अगर पिछले चंद दिनों पहले आप इंटरव्यू सुने तो उन्होंने एक वाजे अपना मौक़िफ़ दिया है कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी मज़ाकरात की टेबल हम ओपन रखेंगे। हम मज़ाकरात करना चाहते हैं, मज़ाकरात करेंगे और पॉलिटिकल तो फिर इसका मकसद है ये तो सिर्फ एक जस्ट फॉर द पब्लिक यूजर्स सिंपैथीज और पब्लिक जो मोमेंटम है वो बनाने की बात हुई ना। असल बात तो ये कि यू आर रेडी टू टॉक विद देम, जिनसे खान साहब बात नहीं करना चाह रहे थे लेकिन अब बात करना चाहते हैं, विच इज हुकूमत। मेरी बात सुने, हम कोई हमारी लिप सर्विस कभी नहीं हुई। हम हमेशा अपने एतमाद के साथ और अपने सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे हमें एतमाद है और दूसरी पाकिस्तान की अवाम आज जिस ताकत के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस बहादुरी के साथ खड़ी है खान साहब के साथ, तो हमें किस बात का खौफ है? ठीक है, आई थिंक इट्स जैसे कहते हैं ना डिबेट गोइंग ऑन। शैला साहबा, आज के लिए बहुत शुक्रिया, और अमजद अली न्याई साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो अवाम के सामने है, लेकिन तकसीम की सियासत से बहरहाल अवाम पाकिस्तान को नुकसान है और इस पर हम सबको सोचना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।